Yes, what are the yes. questions of the Uh, partners and कितने लोग ने तो ज्वाइन किया फर्स्ट है? 324। ओके, ठीक है, नाइस। ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेरी वाज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाई द एक्सटेंशन इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। एक्सटेंशन बार बार जो हुआ है, हमारा प्लान इनिशियली अप्रैल में आना था, अभी तक क्यों नहीं आया, वो एक क्वेरी है। Okay. So basically, see, there are 5 projects in Exervia Developers Limited. एक है आपका वांगनी, खोपोली, वराई वुड्स, एफिल ओलंपिया और फर्स्ट सिटी। सो एक तो बिडर्स को थोड़ा टाइम लग रहा है ड्यू डिलिजेंस करने में, एंड दूसरा अगर हम उनको टाइम नहीं देते हैं तो हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है, या तो फिर हम होम बायर्स के थ्रू प्लान डलवा के वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें, जो थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट होगा। एक सबको एक जगह पे लेके आना, एक टेबल पे लेके आना, बट हमारा वो लास्ट ऑप्शन है। या फिर हमको उसको लिक्विडेशन में डालना पड़ेगा, वो हमारे पास फिर ऑप्शन नहीं बचता है। सो टू अवॉइड दैट लिक्विडेशन और एक अच्छा डेवलपर आके काम करे, वो ऑब्जेक्टिव से हमने वो टाइमलाइन एक्सटेंड किया हुआ है। अब हमको अप्रूवल चाहिए होम बायर्स का पहले कि हम उसको एक्सटेंड करें, बट हम वो अप्रूवल के लिए बाद में मीटिंग में, जब सीओसी मीटिंग होगा उसमें लेके आएंगे। उसका कारण ये है कि अगर मुझे कोई सीओसी मीटिंग करनी है तो मुझे दो पहले तो 3-4 दिन पहले उसका प्रिपरेशन शुरू करना होता है। उसके बाद मीटिंग होती है, फिर और 2-3 दिन मिनट्स में जाता है, फिर 8 से 9 दिन वोटिंग में जाता है। तो ऐसा करके 17 या 18 दिन मेरा उसमें खराब हो जाता है। तो इसीलिए हमने डायरेक्टली उनको मेल पे एक्सटेंशन दिया है, ताकि जो 17-18 दिन है वो हमारा टाइम खराब ना हो। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है रिसेंटली, सुप्रीम कोर्ट स्पेसिफिकली बोला है कि 330 डेज का जो टाइमलाइन है वो मैंडेटरी है। पहला 180 दिन ऑलरेडी हमारा एक्सपायर हो चुका है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन द मंथ ऑफ मार्च, देन अप्रैल मई जून, हमने 3 महीने का 90 दिन का एक्सटेंशन लिया है, और 60 दिन का एक्सटेंशन बचा है जिसका हमने अप्रूवल सीओसी से ले लिया है। तो वो भी होम बायर्स का भी उस पर अप्रूवल लगेगा, जो हम अब नेक्स्ट सीओसी, नेक्स्ट वीक आई थिंक हम सीओसी करेंगे, उसमें हम वो अप्रूवल के लिए डालेंगे। सो सारे होम बायर्स के इंटरेस्ट में ही हम लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं, अदरवाइज हम एक्सटेंशन नहीं देते इतना ज्यादा। दूसरा ये था विथ दीप्ति, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो। हेलो, विकास जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, दीप्ति बोलिए। हाँ हाँ, तो सबको नाम पता करने थे कि किस पीआरए ने एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट किया था आपसे, और आपको क्या लगता है किस पीआरए का प्लान आ जाएगा? रिक्वेस्ट मेरे को 2 लोगों का आया था, एक काबरा डेवलपर्स और दूसरा बंटी बंटी रियल्टर्स। ओके। अब जी प्लान किसका आएगा जो मैं आपको आज बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो प्लान देंगे नहीं देंगे वो उनके ऊपर है। बट जो मुझे दिख रहा है कि 3-4 लोग हैं जो इंटरेस्टेड है, उसमें से एक तो आपका सस्पेंडेड प्रमोटर जो है मिस्टर राहुल नाहर, ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। तो कौन प्लान देगा मैं आज तो आपको कमेंट नहीं कर सकता हूँ, जब तक प्लान मेरे पास आता नहीं है। किसी का ईएमडी आ गया है प्लान, अलोंग विथ प्लान वाला जो ईएमडी था, नहीं, वो कोई? प्लान वाला ईएमडी हमने कम किया है। वो पहले ज्यादा था तो अभी हमने उसको कम करके 2 करोड़ किया है, तो वो भी किसी ने अभी दिया नहीं है। बट हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि जो ये डेवलपर्स हैं दे आर पॉजिटिवली इंटरेस्टेड, उनको प्रोजेक्ट बहुत अच्छे लगे हैं और वो पॉजिटिवली उस पे उनको पॉजिटिव वेज में देख रहे हैं। ठीक है। दूसरा था कि फॉरेंसिक ऑडिट के लिए हमने फर्स्ट मीटिंग और सेकंड मीटिंग में काफी डिस्कशन किया था, फिर ऑडिटर भी अपॉइंट किया था, तो वो प्रोसेस हमारी कहाँ तक पहुंची है? दी फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट मैं 2-3 वीक्स में एक देख रहा हूँ आने की। जो डेटा चाहिए था, थोड़ा डेटा कम मिल रहा है, लेकिन हम जैसे तो भी उसको क्लोजर के पीछे जा रहे हैं। तो मैं एक 2-3 वीक्स का एक्सेप्ट टाइमलाइन देख रहा हूँ कि मेरे को फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब ये मंथ के एंड तक आ जाएगा ना? ये मंथ के एंड तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाना चाहिए रिपोर्ट, अच्छा। क्योंकि और अल्टीमेटली प्लान भी आ जाएगा 23 तारीख तक। तो
फॉरेंसिक ऑडिट पे डिस्कशन रहेगा ही प्लान के अंदर, तो उसके लिए फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट भी जरूरी है। तो वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आ गया है आपका? नहीं, वैल्यूएशन रिपोर्ट भी आने का है, वो फाइनल स्टेज में है, एक ड्राफ्ट फाइनल स्टेज में चल रहा है, तो वो भी एक 2 या वीक्स लगेंगे उसको भी कंप्लीट होने में। ठीक है। एक मैंने आपसे लास्ट सीओसी में भी रिक्वेस्ट किया था कि हर प्रोजेक्ट से किसी 1 या 3 होम बायर्स को एटलीस्ट प्लान के नेगोशिएशन में अलाउ करें। तो उसके लिए आपने बताया था कि आप लीगल ओपिनियन लेके आप बताएंगे, तो नहीं, उसका इसी क्या प्लान में मैं चूज कर, मैं आप नाम, मुझे आप नाम दिया है मुझे, प्लान आएगा, जब तक प्लान नहीं आता है तब तक कि मैं उनको बोल के मीनिंग क्या है, प्लान आएंगे तो मैं खुद ही बोलूंगा कि आप मुझे दे दीजिए नाम किस किस को आना है, तो अकॉर्डिंगली मैं जो भी डेवलपर रहेगा उनके साथ में मीटिंग अरेंज कर दूंगा, फिजिकली या वर्चुअली, जैसा भी दोनों को कन्वीनियंट हो। ठीक है। दूसरा, एनसीएलटी में आरसीएल ने कुछ पिटिशंस फाइल की थी, तो उसमें अभी क्या स्टेटस है, वो उसके लिए भी सब पूछ रहे थे। उसका आई थिंक नेक्स्ट डेट है जुलाई मंथ में, आई थिंक 10th है, जो 10th जुलाई है या 1st जुलाई है, मुझे एक बार डेट चेक करनी पड़ेंगी, बट वो डेट जुलाई में डेट चला गया है। और उनका मेनली एक एप्लीकेशन में मैं रिस्पोंडेंट हूँ, मतलब उन्होंने मेरे अगेंस्ट फाइल किया है, एक एप्लीकेशन उन्होंने दूसरा फाइल किया है गोल्डन ईयर्स प्रॉपर्टीज, कसीरा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और एफिल शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये बोल के कि ये ऑल 3 एंटिटीज आर रिलेटेड पार्टी ऑफ एक्सर्बिया ग्रुप। अच्छा, ठीक है। मैं बाकी होम बायर्स को, मैंने कुछ लोगों को माइग्रेट दिए हैं जो इनिशियल मुझे दिखे थे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, अगर उनके जो क्वेश्चन है, ये सारे जनरल क्वेश्चंस थे जो मुझे रेगुलरली आ रहे थे। और दूसरा एक मेजर पॉइंट हमारा डिस्कशन रह गया, ये क्लेम का क्या स्टेटस है, जो क्लेम्स अभी अंडर वेरिफिकेशन है और कुछ लोगों ने बाद में भी क्लेम फाइल किया है आपके पास, तो उनका लिस्ट में नाम कब तक आ जाएगा? वो जैसे ही मैं न्यू लिस्ट बनाता हूँ बाय अराउंड 25 जुलाई के बिफोर मैं न्यू लिस्ट बनाऊंगा, उसमें उन सबका नाम आ जाएगा। ओके, 25 जुलाई। हाँ, ठीक है, ठीक है। बाकी के होमवर्क जिनको अभी माइग्रेट दिया है, उनके अगर कोई सवाल है तो वो पूछ ले। विकास जी, फर्स्ट है हिंदी में ही बात करें, क्योंकि कम्युनिकेशन इजी रहेगा सब होमवर्क को समझने के लिए। विकास जी, ये लास्ट एक्सटेंशन होगा, मतलब 23 जून फाइनल डेट हो जाएगा और सबमिशन ऑफ प्लान। जी धर्मेश जी, मैंने तो सबको पढ़ा है सर, ये लास्ट एक्सटेंशन है, इसके ऊपर हम ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। सो अब देखते हैं सर, अगर वो मांगेंगे 2-5 दिन का या एकांती वीक का, तो अगर थोड़ा सीरियसनेस दिखाते हैं कुछ कि कुछ हम देते हैं, एक प्लान बना के या एक ईएमडी दे देते हैं, आप एक्सटेंशन दे दो, तो वी कैन कंसीडर, हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, अदरवाइज तो डिस्कस करेंगे उनके साथ में। बाकी वो जो भी डिसीजन लेंगे धर्मेश जी, वो पूरा ऐसा लेंगे जो होम बायर्स के इंटरेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं उनके अगेंस्ट में डिसीजन लेना पड़ रहा है हमको। जैसे अभी आपने बोला ना कि अब अगर एक्सटेंशन आप लेते हो, किसी भी टीआरए का इंटरेस्ट आता है, तो आप उनसे ईएमडी एटलीस्ट डिपॉजिट करवा दो, ताकि हमको बोनाफाइड इंटरेस्ट तो दिखे उनका। यस। और ये जो सॉरी गो अहेड। अल्टीमेटली हम भी क्या सोच के काम कर रहे हैं कि होम बायर्स ने इतना साल वेट किया है, तो क्या है ये 10-15 दिन से कोई मेजर डिफरेंस नहीं लेके आएगा, तो उतना एक्सटेंशन देके कुछ मेजर डिफरेंस उनके लिए लेके नहीं आएगा। सो ठीक है, वो उनको घर मिल जाए, मैं चाह रहा हूँ सबको अपना अपना घर मिले, ताकि एक उनका जो प्रॉब्लम है वो दूर हो, तो वो हिसाब से हम लोग एक्सटेंशन दे रहे हैं। और वी अंडरस्टैंड। वन मोर थिंग, एक ये था कि जो प्लॉट वाले उसके अंदर वी वर डिटेल्स वर अवेटेड रिगार्डिंग पेंडिंग रिकवरीज फ्रॉम द प्लॉट ओनर्स, उसमें कुछ आया क्या सर अपने पास? धर्मेश जी, वो रिकवरी में एक दिक्कत ये हो रहा है, वो प्रोजेक्ट आपका है 2011 का, उनकी पूरी टीम चले गई है, तो वो मुझे दे नहीं पा रहे हैं। अब मेरे इसमें क्या है कि जिन का भी एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर्ड है, उससे तो मुझे दिख जा रहा है कि उन्होंने कितना पैसा दिया है और कितने में उन्होंने परचेज किया था, तो कुछ डिफरेंस है तो वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मुझे अभी ऐसा कोई सब्सटेंशियली दिखा तो नहीं है जहाँ ऐसा हो कि 5 लाख रुपीज में परचेज किया है और उसने उसका कुछ पेमेंट बचा हुआ है, वो रजिस्टर्ड कर दिया है तो उसने पूरा पेमेंट दे दिया है।
बट जो अलॉटमेंट लेटर्स वाले हैं, जिन्होंने सिर्फ अलॉटमेंट लेटर्स दिया है, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज अलॉटमेंट लेटर पे कंसिडरेशन वैल्यू नहीं लिखा हुआ है, तो वो वहां दिक्कत हो रहा है। तो वी आर ट्राइंग कि मैं उनको पूछ रहा हूँ, एक आप मुझे एक्चुअल फिगर दे दो, एक कितना फिगर उन्होंने एटलीस्ट दिया है, कितना बचा हुआ है, तो हम उतना तो भी कंसीडर करें, या उसका एक 50% डिस्काउंट लेके कंसीडर करें कि ठीक है वो नहीं 60 तो बोलते हैं, जो 60 तो आएंगे। अलॉटमेंट, विकास जी अलॉटमेंट लेटर वाला जो लिस्ट है वो अगर आप शेयर करें तो मैं हमारे ग्रुप में वो ओनर्स को डाल के उनके पास से पेमेंट डिटेल मंगा लूं। या फिर धर्मेश जी मैं एक काम करता हूँ बेसिक बेसिक में, मैं आपको नाम दे देता हूँ सारा, वो एक शीट भेज देता हूँ, ठीक है, ठीक है। गूगल का शीट बना के दे देता हूँ। आप उसमें नहीं क्या सबको बोलिए कि वो डालते जाओ, कि जो उसमें 4-5 कॉलम्स रहेंगे वो इन्फॉर्मेशन, तो मेरे को वो फिर इधर आराम से मिल जाएगी। ठीक है, खाली अलॉटमेंट लेटर वाले लोगों का ना, जो नहीं, मैं 18-20 लोग हैं वो। सभी का दे देता अच्छा। हूँ, तो देखते हैं उनमें से कितने लोग भरते हैं। ठीक है। और इसमें कोई अपने पास एस्टिमेट आया है क्या, प्लॉट वाले प्रोजेक्ट के अंदर क्या कॉस्ट एस्टिमेटेड है? नो नो सर, वो हमको ही एस्टिमेट करना पड़ेगा। मतलब किसी ने अब तक, मतलब वो ग्राउंड लेवल पे किसी ने भी ये नहीं किया हुआ है कि इसमें अप्रोक्सीमेटली क्या लागत है, यू नो, तो जब समझो मीटिंग में जब अगर जी डेवलपर्स गए हैं, अब उन्होंने एस्टिमेट जो भी किया होगा मेरे को पता है नहीं है कि हम क्या एस्टिमेट कर रहे हैं वहाँ पे वराई फूड को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि वो तो अपने प्लान में ही फिगर बताएंगे कि हम वराई वुड्स में क्या करेंगे, तो वो उनका इंटरनल वो रहेगा, मतलब ओके। नहीं, अगर उनसे फिर मीटिंग है उसके पहले अगर अपने पास कुछ आइडिया हो तो उनकी मतलब वो स्मूथ हो जाएगा। यहाँ पे ठीक है, ये इतना खर्चा उनका एक्सपेक्टेड है और इतनी रिकवरीज पेंडिंग है, ठीक है। आप एक गूगल शीट तो एक भेज दीजिए, तो उसमें कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम लोग पार्टिसिपेट करके डिटेल्स दे दें अपने को। ओके। दीप्ति नेक्स्ट। मैंने होमवर्क्स को माइग्रेट दे रखे हैं, जिनको दिए हैं उनमें से किसी का कोई क्वेश्चन है? हेलो हेलो। हाँ राकेश जी। या सर, मैं राकेश बोल रहा हूँ। यानी अभी तक आपके पास कोई भी बिल्डर अवेलेबल नहीं है जो प्रोजेक्ट पूरा करेगा, बराबर है नहीं, ना? हाँ अभी तक राकेश जी, अभी तो उनका खुद का वर्किंग चल रहा है। हाँ, आपके पास प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए अभी तक कोई नहीं। आपने फॉरेंसिक ऑडिट का अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया आपके पास अभी तक सर, इतने नहीं, फिर आपने क्या क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना फिर सर। राकेश जी, प्रोजेक्ट बहुत बड़े हैं, वो प्रोजेक्ट को सर उनको असेस करना है राकेश जी, कि कॉस्ट कितना लगेगा हमारा, वो आप पकड़ के चलिए, एक एक बिल्डिंग में एक एक रूम उनको देखना है कि कितना कॉस्ट लगना है, क्या लगना है, और मैं कंटिन्यूअसली उन्हीं के साथ ही मीटिंग कर रहा हूँ बैठ के। मैं फॉरेंसिक ऑडिटर के साथ डेली टच में हूँ, वैल्यूअर्स के साथ में मैं डेली टच में हूँ, और मैं डेली इसी के पीछे पड़ा हूँ कि कब तक मेरा फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आता है, कब तक मेरा वैल्यूएशन रिपोर्ट आता है। लेकिन तब तक तो इसका टाइम खत्म हो जाएगा ना इंसेंटिव का। नहीं, उतना टाइम नहीं जाएगा, उसके पहले ही हमको क्लोजअप करना है ना, इसलिए मैंने बोला ना, वैल्यूएशन रिपोर्ट और फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट 2-3 वीक्स में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उसको क्लोज कर देंगे। और जो प्लान आया, सुनो पहले बात, आपको प्लान का डिटेल्स देने के लिए वहां पे कितना खर्चा किया, उतना खर्चा किया, एग्जीक्यूटिव बिल्डर वहां पे है क्या? अभी एग्जीक्यूटिव बिल्डर तो हर जगह से हट गया, वो आपको डिटेल्स कहाँ से देगा अभी? किस चीज का? किस भी चीज का, किसने होमवर्क्स में कितना पैसा दिया है, क्या क्या है? वो डिटेल्स है मेरे पास है, वो डिटेल्स उन्होंने मेरे को दिया था, जो डिटेल्स मेरे पास आया हुआ है, जो मेरे को चाहिए था, जो उन्होंने मेरे को चाहिए था, उसमें से कुछ दिया है, कुछ बचा हुआ है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको जो किस फ्लैट में कितना पैसा और लगेगा, वो मेरे को असेस नहीं, मेरा असेसमेंट ओके है, वो जो नया बिल्डर आएगा सर वो असेस करेगा अल्टीमेटली। उसको बिल्डिंग बना के आपको पोजीशन देना है, जिसको ऑलरेडी इन्वेंट्री, जिनको ऑलरेडी फ्लैट सेल किया हुआ है उनको पोजीशन देना है, उनसे रिमेनिंग बैलेंस रिकवर करना है,
और जो फ्लैट अभी भी अनसोल्ड है उसको देखना है, वो फ्लैट कितने का सेल होता है, मेरे को कितना खर्चा है उसको और कंप्लीट करने में, और मेरा कैलकुलेशन क्या बनता है कि मेरे को प्रॉफिट कितना निकलता है, उसको आरसेल को पैसे देना है, उसको होम बायर को फ्लैट बना के देना है। तो वो सब कैलकुलेशन वो करेगा तब जाके वो आपको प्लान देगा। तो उनका कैलकुलेशन ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। इसीलिए हमने उन्होंने ही बोला सर आप और 3 वीक्स बढ़ाइए, हम 3 वीक्स में प्लान दे देंगे। तो वो हिसाब से ही हमने 3 वीक्स डेट बढ़ाया। अगर समझो अप्रोक्सीमेटली 23 तक अगर प्लान नहीं आता है तो क्या आगे का प्रोसेस क्या है? वो मेरे को बिल्डर बताएंगे। अभी जैसे मेरा कल बिल्डर के साथ मीटिंग है वापस से, तो वो मेरे को बिल्डर्स बताएंगे कल या मंडे को मीटिंग है, मेरा मंडे को मीटिंग है। तो वो मेरे को बिल्डर्स बताएंगे कि सर हम दे देंगे आपको 23 तक प्लान, तो मेरे को कोई इश्यू नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि सर हमको 4 दिन का एक्सटेंशन दो, फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए वो बोलते हैं, तो मैं बोलूंगा सर फिर आप पहले मेरे को एक शो ये दिखाओ सीरियसनेस, आप 2 करोड़ रुपए दो, आप ईएमडी दे दो, प्लान आप भले बाद में दो मेरे को, तो मैं अलाउ करता हूँ। क्योंकि मेरे को मैं बोलूँ मेरा यानी कि देखिए सुनिए मेरी बात सर, अभी तक आपके ऊपर यानी किसी के ये नहीं है, बराबर है, ट्रस्ट नहीं है कि ये बिल्डर पैसा दे के काम करेगा कि नहीं करेगा, बराबर है। हाँ पहले आपने बोला था कि 12 बिल्डर आपके पास है, अभी 12 में से खाली 2 ही बिल्डर बचे हैं, और ये 2 बिल्डर का इंटरव्यू नहीं थी। नहीं बच्चे 2 नहीं रखे थी, बच्चे 5-6 हैं, बच्चे 2 नहीं है, हाँ बच्चे 5-6 नाम है। 5-6 में भी मैं अगर 2 होम बायर ग्रुप के इंटरेस्ट कोई नहीं दिखा रहे हो ना, इंटरेस्ट कोई नहीं दिखा रहे हो ना 5-6 में भी। मेरे को देखिए एक्सटेंशन के लिए रिक्वेस्ट 2 का आया है। अब वो बाकी के लोग प्लान देंगे नहीं देंगे, मैं भी उनके साथ में टच में हूँ। किसी ने बोला है सर हम देख रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ, तो वो अभी उनके सर हाथ में है ना। अब उनको मैं इतना इन्फ्लुएंस कैसे करूँ कि नहीं आप मेरे को प्लान आज के आज दो। और राकेश जी दूसरा हमको प्रॉफिट एक्सचेंज देना है, बराबर है, मगर 23 तक नहीं आता प्लान सर, तो आगे आपकी क्या प्रोसेस है राकेश जी, तो जानना चाहती है। विकास जी और राकेश जी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं आपका भी डिस्कशन देखा, मुझे आप एक बताइए विकास साहब जी, क्या आप ये जो अभी जो डेट्स है, अब आप क्या भले 10 दिन लेट बताइए, पर एक फाइनल डेट बताइए कि हमारे या मतलब आरपी के एंड से ये लास्ट डेट है कि इसके बाद कोई भी कुछ भी कितना भी रिक्वेस्ट करने के बाद या कुछ भी होने के बाद मैं इससे ज्यादा एक्सटेंशन नहीं दे सकता हूँ, और ये डेट फाइनल रहेगा, भले वो प्लान सबमिट करे या ना करे, ऐसा कुछ आपका एक डेडलाइन रहेगा। साइनाथ जी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ यहाँ पे। अगर विकास जी बोल देते हैं कि चलो 23 तारीख लास्ट है और इसके बाद मैं कोई प्लान नहीं लूंगा, ठीक है, और उस दिन तक अगर कोई भी प्लान नहीं आया तो फिर क्या करेंगे हम? समझो अगर कोई बोल रहे आप दे दो, दीप्ति 1 मिनट। साइनाथ जी देखिए, मैं जो एक्सटेंशन दिया हूँ ना, मेरे को सर 7,000 लोगों का देखना है, 7,500-8,000 लोगों का देखना है मेरे को। मैं उसको देख के मैं एक्सटेंशन दे रहा हूँ सर। मेरे को मालूम है 2 दिन 4 दिन से 7 दिन से मैं अगर एक्स्ट्रा बढ़ाता हूँ या 15 दिन से मैं एक्सटेंशन देता हूँ, तो वो होम बायर के सब होम बायर के इंटरेस्ट में है। तो मुझे अगर मैं बोला ना आपको 23 जून तक मेरा प्लान आ जाएगा, अगर तो वो बोलता है 23 दिन के बाद सर मेरे को 3-4 दिन आप दो, मैं प्लान दे देता हूँ, तो मैं उसको बोलूंगा आज 2 करोड़ दे दे, मेरे को प्लान 3 दिन के बाद दे दे, मेरे को कोई इशू नहीं है। तो मैं वहां पे वो करूंगा, तो मुझे दिख जाएगा कि वो बंदा सीरियस है। लेकिन मैं आपको एक टाइमलाइन क्यों नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको बोल दिया कि 23 तक के ही प्लान आएगा और कल को वो प्लान 23 को नहीं आके बोला मैं 26 को देता हूँ, मैंने उससे 2 करोड़ ले दिया, तो मेरे लिए ऐसा हो जाएगा यार कि मैंने होम बायर को बोल दिया है कि प्लान 23 तक ही आएगा, उसके बाद प्लान आएगा नहीं। अभी मंडे को मेरा मीटिंग है 2-3 मंडे को मेरा मीटिंग है 2-3 डेवलपर्स के साथ में। मेरे को देखने दीजिए कि वो क्या बोलते हैं मंडे को, फिर मैं अकॉर्डिंगली दीप्ति को मंडे रात तक के ये कर दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, ग्रुप में वो डाल देंगे दीप्ति कुछ ना कुछ। ठीक है, बिकॉज़ एक और था इनिशियली हम लोग एक ड्राइव बना के एनसीटी का लास्ट डेट पे है अभी आपका मेरे ख्याल से 18 अगस्त के आसपास, जो हम लोग 7 दिन का एक्सटेंशन लिया है वो हिसाब से 18 अगस्त तक जा रहा है। ओके ठीक है, मतलब 18 अगस्त से एक सेकंड ना, मतलब विकास साहब मतलब 18 अगस्त है, बराबर है। 18 अगस्त के बाद एक भी दिन आपको मतलब आगे नहीं मिल सकता, लास्ट डेट रहेगा एनसीएलटी का, इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। फिर वो एनसीएलटी में मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा कि मेरे को इन द इंटरेस्ट ऑफ होम बायर्स मेरे को एक 30 दिन का एक्सटेंशन चाहिए, तो वो अगर एनसीएलटी अलाउ करता है तो वो एनसीएलटी के ऊपर है। नाउ सी देखिए बायर्स है,
तो जो दूसरे केसेस में होमबैक्स के केसेस में हुआ है, एनसीएलटी ने, ऑनरेबल एनसीएलटी ने वो अलाउ किया है, तो मैं कंसिडर करूंगा अलाउ किया, इसमें भी अलाउ कर देगा। बट मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ बिफोर 18 अगस्त सारा निपट के मेरा रेजोल्यूशन प्लान एनसीएलटी में चला जाए। ओके। विकास जी, हेलो विकास जी, एक मिनट सॉरी। विकास जी, एक और चीज थी। इनिशियली क्या है कि मैं सारा डेटा गूगल ड्राइव लिंक के थ्रू शेयर कर रही थी, लेकिन नंबर ऑफ होमवेयर्स अगर बढ़ते हैं और बार बार वो ड्राइव लिंक को एक्सेस करते हैं तो मेरे अकाउंट ब्लॉक होता है। उस वजह से मैंने आपको बोला था कि एक वीडीआर रूम क्रिएट कर लो होमवेयर्स के लिए, जिसपे सारे सीओसी के डॉक्यूमेंट्स, मिनट्स वगैरह सारा जो भी डेटा है वहां पे अपलोड किया जाए और होमवेयर्स डायरेक्टली वहां से एक्सेस करे, जिनका ईमेल आईडी या फोन नंबर रजिस्टर्ड है डायरेक्टली वही लोग एक्सेस कर पाए। तो उसका क्या कहाँ तक पहुंचा है वीडीआर वाला? दीप्ति, मेरे को ऐसा कोई वीडीआर वाला सर्विस प्रोवाइडर नहीं मिल रहा है जो मेरे को मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज के वो ऐसा सिस्टम दे मेरे को। तो ईमेल आईडी वाला करवा दीजिए, यूजर नेम पासवर्ड तो ईमेल आईडी पे चला ही जाएगा, फिर सब लोग एक्सेस कर लेंगे। हमारे पास अभी 4500 होमवेयर्स का ईमेल आईडी तो रजिस्टर्ड है ही, ठीक है। उसके अलावा जिन लोगों का नहीं है उनके पास व्हाट्सएप पे मेरा फोन नंबर तो है ही, जो अपना ईमेल आईडी मेरे पास शेयर करके रजिस्टर करवा देंगे, वो मैं उन लोगों को शेयर कर दूंगी। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, सभी लोगों को डेटा चाहिए। अब डेटा मैं इंडिविजुअली हर होमवेयर को नहीं भेज पाऊंगी, और गूगल ड्राइव लिंक जब शेयर की जाती है और वो बहुत ज्यादा एक्सेस होती है तो मेरा गूगल अकाउंट ब्लॉक हो रहा है उसकी वजह से। तो इस वजह से आपको वीडीआर तो क्रिएट करना पड़ेगा, बिकॉज रिजोल्यूशन प्लान से लेके हर चीज एक ही जगह पे एट द एंड ऑफ द प्रोसेस सब होमवेयर्स को चाहिएगा। कि अभी तक कितनी भी मीटिंग हुई उनके सबके मिनट्स हो गए, जितना भी डेटा आपके एंड से मुझे आया जो मैंने इनको शेयर किया है, आरएफआरपी वगैरह हो गया, तो वो सब मैं उसी पे अपलोड करवा दूं। लेकिन आरएफआरपी अगर शेयर करने के लिए यू नीड कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग, वो कैसे करोगे आप? तो वो ऑटोमेटिकली उनका रहता है ना, ईमेल पे वो फर्स्ट लेते हैं कॉन्फिडेंशियल अंडरटेकिंग जैसा रहता है। मैंने भी वीडीआर एक्सेस किया था तो उनका एक स्टैंडर्ड अंडरटेकिंग जैसा था, उसको टर्म्स एंड कंडीशन सबमिट कर रही हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा मैनेज। ठीक है, मैं वैसा देखता हूँ, करता हूँ वैसा। हेलो विकास जी। हाँ बोलिए। जी सर, लास्ट मंथ में ना मैंने आपके ऑफिस में विजिट किया था घाटकोपर में, तभी आप मतलब जस्ट निकल गए और हम पहुंच गए थे वहां पे, आपको ही मिलने आए थे। सर ऐसा कोई ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें हमारा नंबर ऐड नहीं है, तो मैंने मैसेज में भी मेरा नंबर डाल दिया है। जैसे अभी आप दीप्ति मैम से बात कर रहे थे कि ग्रुप में बता दो करके, तो हमें कोई प्रॉपर्ली अपडेट नहीं मिलता है। और ये मेरा फर्स्ट मीटिंग है जिसमें अभी अटेंड कर रही हूँ। इसके पहले जितने भी मीटिंग्स हुए इसकी अपडेट मुझे ईमेल पे आ गए हैं, लेकिन ये मैंने अभी गूगल मीट फर्स्ट टाइम अटेंड कर रही हूँ। तो सर मुझे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा नंबर मैंने चैट बॉक्स में डाला है, प्लीज वो आपका कोई ग्रुप है। मैं ना सबको वापस एट द एंड ऑफ द मीटिंग मेरा फोन नंबर चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। जो लोग अगर ग्रुप में नहीं ज्वाइन किए हैं उनको मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगी। काफी होमवेयर्स ने ग्रुप बनाया है, उनका नंबर मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, एज पर योर विंग वो लोग आपको ऐड कर देंगे। जी ठीक है, चलेगा, कोई इशू नहीं। हेलो विकास जी, मुझे आपसे कुछ बात करना था विकास जी। हाँ मैं बोलिए। हेलो, हाँ मेरा ना कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था ये मे महीना लास्ट 2025 आणि मे 15 लास्ट था मेरा कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो रूम मिलेगा बोल के। तो उसके बाद उन्होंने बोला था ये रूम नहीं मिला ना तो आपको भाड़ा चालू रहेगा, हमारे तरफ से भाड़ा मिलेगा, ऐसा था उनकी तरफ से। तो अभी तो मेरा 15 तारीख भी हो गया, मतलब 2025 मई महीना भी खत्म हो गया, तो मुझे अभी तक उसका कुछ नहीं, मेरा और ईएमआई भी चालू है। मैंने ईएमआई अभी एक बार भी किया था। मैम आप इसके लिए ऑफिस आइए ना, इसका डिस्कस करने के लिए। सर मेरे को ना ऑफिस आने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि मैं ना ब्यूटिशियन हूँ, मेरे को ऐसा ऑर्डर्स पे जाना पड़ता है, इसलिए मेरे को ना टाइम नहीं मिलता। मैं एक बार आई थी, आप नहीं थे, आपके घर को वापस। हाँ शनिवार को भी नहीं आ सकते? फ्राइडे सैटरडे संडे तो मेरा बिजी रहता है ना सर। अच्छा,
इसलिए मैं नहीं आ सकती। एक बार मैंने बहुत सारा टाइम निकल के आई थी, तो आपने क्या किया, अभी आऊंगा तभी आऊंगा बोल के, दोपहर में आऊंगा बोल के आप आए ही नहीं। मैं दोपहर में रुकी थी। ठीक है, तो आप एक काम करिए, आप एक मेरा नंबर नोट करिए ना। और विकास जी, आपका टाइमिंग क्या, मतलब मुझे भी आपसे मिलना है, तो लाइक हम लोग बता देना थोड़ा नंबर। 99 बोलिए। 992007 2007 1994। 1994। हाँ सर, मेरे को और ये भी पूछना था, मेरा EMI ड्रॉप नहीं हुआ है अभी तक, मेरा EMI चालू ही है। हाँ, तो तो मैम आप क्या करिए, मैम हाँ। आप इसमें मुझे ठीक है व्हाट्सएप मैसेज करिए। एक्चुअली ये मीटिंग तो हमने ये एक्सटेंशन वगैरह के हिसाब से रखा हुआ था। सर आप लेकिन मुझे मैं उसका व्हाट्सएप मैसेज, मैं मीटिंग अटेंड करके, लेकिन ना ये मीटिंग में सिर्फ वो बिल्डर ये बिल्डर वही सुनती हूँ। मेरे को एग्जैक्टली जो मेरे को चाहिए वो कुछ नहीं मिलता है मीटिंग में। हाँ मैं आपको वही बोल रहा हूँ, आप ये नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके अपना नाम डाल दीजिए और अपना इशू डाल दीजिए। मैं आपको खुद फोन करूंगा 1-2 दिन में। सर लेकिन मेरे को इसका ये भी जानना है, मतलब बिल्डिंग कब तक रेडी होएगा या नहीं होएगा। G6 में है मेरा। अब मैम आपको सब बताऊंगा फोन करके, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, आपके जो भी सर आप डाउट है बहुत बिजी रहते हैं, बिजी बहुत रहते हैं। मेरे को शायद मैंने आपको कॉल भी किया था, शायद आपका नंबर था भी लगता है, मैंने देखूंगी। आप मैसेज देखिए, मैं सबको मैडम मैं सबको बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप मैसेज करिए। मैं या तो मैसेज पे एटलीस्ट रिप्लाई कर देता हूँ या तो एटलीस्ट मैं जब भी देखता हूँ मैसेज पे। मतलब मेरे को भी ना सर, मेरे घर पे भी ना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि ना मैंने उधर फोर्स किया था लेने के लिए, इसलिए मेरे को बहुत प्रेशर आ रहा है। तुमने बोला था ऐसा ऐसा बोल के, बहुत प्रेशर आ रहा है, इसीलिए मैं भी रेंट पे रहती हूँ ना, तो बहुत प्रेशर आ रहा है। मेरे को भी जानना है यार, इधर नहीं तो कहीं और तो मिल जाए, क्योंकि मेरे को भी रेंट बहुत, मेरा भी 8,000 रेंट जाता है। चंबल जैसे एरिया में रहती हूँ मैं, मेरे को 8,000 रेंट भरना पड़ता है। इधर मेरा 7,000, इधर 7,000 भरती हूँ मैं। EMI मेरा कंटिन्यू चालू है। लॉकडाउन में भी मैं ना टैक्स के साथ EMI भरा है सर। टैक्स में हम लोगों ने टैक्स भी भरा है EMI। लॉकडाउन जितना साल का था ना, उतना साल में लॉकडाउन का टैक्स भी लिया है उन्होंने। मेरा जो बोलते हैं ना ब्याज वगैरह, वो भी भरा है मैंने। हाँ मैम, आप मुझे मैम व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करता हूँ। ठीक है, फोन करके मैं खुद क्लियर करूंगा, आप मैसेज ओके, करके नंबर रखिए। बता दूं मैं आपको, 992007 हाँ मैंने चैट बॉक्स में डाला है। 1994। हाँ ओके, थैंक यू। मैं ना आपको मैसेज कर दूंगी, प्लीज मेरे ये डाउट क्लियर कर दो। हाँ मैम, बिल्कुल। किया है हाँ जो आपने फॉर्म्स डाले थे ना जिसमें, वो फॉर्म्स मैंने क्लियर नहीं किया, मतलब भरा नहीं आके वो ऑफिस में, वही फॉर्म भरने के लिए आ रही थी। मेरे को वो कुछ इश्यू नहीं है ना, मेरा तो ये कंटिन्यू है। नहीं मैम, कुछ नहीं, मैं आपको फोन करता हूँ मैं, ठीक है। हाँ ओके, कौन है नेक्स्ट? कौन है? हेलो हेलो, हेलो विकास जी। हाँ अपना जी। अच्छा विकास जी, आई जस्ट हैव वन वेरी सिंपल क्वेश्चन कि अगर गॉड फॉरबिड, ओके, नन ऑफ द डेवलपर्स कम फॉरवर्ड, कोई भी नहीं आया, ओके, या मतलब आई मीन आई एम जस्ट थिंकिंग नेगेटिव बिकॉज ऑलरेडी 10 साल हो चुके हैं, अभी इसमें सिर्फ नेगेटिव ही दिमाग में आता है अनफॉर्चुनेटली। अगर कोई भी डेवलपर सामने नहीं आता है तो what happens to the investor and their money? What is the next? Ma'am, see, then we have two options, ma'am. Either the home buyers group come together, मतलब home buyers का ग्रुप जो है, buyers का ग्रुप बना के वो सामने आए और प्रोजेक्ट को मैम कंप्लीट करें, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम लोग अल्टरनेटिव पॉसिबल सर नहीं होगा, वो बिल्कुल भी वो एक पॉसिबिलिटी जीरो है, बिकॉज नन ऑफ देम विल have that kind of money and bandwidth to do that. Impossible है सर। नहीं मैम, पूरा प्रोजेक्ट के, मैम देखिए, आप पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर जाओगे तो माइट भी डिफिकल्ट होगा आपके लिए, बट अगर मैं बिल्डिंग वाइज जाऊंगा कि बिल्डिंग वाइज मैं ग्रुप बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मैं वांगनी में बोलूँ कि वांगनी में 43 बिल्डिंग्स है, तो 4 लोग एक बिल्डिंग से आए, 4 लोग दूसरी बिल्डिंग से आए, ऐसा करके उसको हम ग्रुप बना के कंप्लीट करें तो मैम दैट इज पॉसिबल। एक कुछ ना कुछ तो मैम सोल्यूशन वी विल डेफिनेटली, हमको निकालना ही पड़ेगा, उसको कोई ना कोई सोल्यूशन तो हम निकाल ही लेंगे। या 23 तक मैम बिडर्स है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि बिडर्स मैम आ जाएंगे, ओके, और कोई ना कोई आके प्रोजेक्ट को लेके जाएगा।
तो और वो दूसरा मैं option क्या है? पॉजिटिव दूसरा हाँ? ऑप्शन आप क्या बता रहे थे? एक तो ये है कि होम बायर्स साथ में आके ये चीज को करे, दूसरा क्या है? हाँ, अगर मैम देखिए बिडर नहीं आता है तो एक ऑप्शन आपका पॉजिटिव साइड जो है वो होम बायर आके क्लोज करे, कंप्लीट करे प्रोजेक्ट। एक दूसरा ऑप्शन है कि हम कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करें कोई, जो कॉन्ट्रैक्टर ये बोले कि मैं इन्वेंट्री ले लेता हूँ, इन्वेंट्री के बदले आपको मैं फ्लैट्स बना के दे देता हूँ। ओके, तो एक वो भी दूसरा ऑप्शन मैम है हमारे पास में। Okay. And one very pertinent question, that when Rahul Nahar has declared himself insolvent and he has cheated everyone out here, how is he permitted to even be one of the developers in this? Why? See- I mean, if he had the bandwidth earlier, then why the hell did he just, declare himself insolvent and made us go through all this? हाँ, सो अपर्णा जी देखिए, अपर्णा जी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसका सेक्शन 29A है। वो सेक्शन 29A मिस्टर नाहर को अलाउ करता है कि आप प्लान सबमिट करो, ठीक है। नाउ नाहर का प्लान एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो जो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है इंक्लूडिंग होम बायर्स, वो उनके हाथ में है। सो मुझे बाय बुक जाना है, आई हैव टू फॉलो माय इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता यूआई सबमिट करने के लिए और प्लान सबमिट करने के लिए। लेकिन उस प्लान को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना है, वो आप लोगों के हाथ में है। वोट प्लान के ऊपर आप लोगों को करना। I agree, sir, but what I want to understand, since I'm not a legal person, I just want to understand that on what grounds is the law, allowing these kind of people to put their bid forward when they have already cheated, when they have already been incompetent in completing the project. So that is my question, कि on what grounds are they even permitting? कुछ तो उसमें लेकिन law- criteria होगा ना? अपना जी लॉ बनाया है पार्लियामेंट ने, मैं कैसे बताऊं आपको, पार्लियामेंट ने उस टाइम पे कमेटी बनाई है, वर्किंग ग्रुप बनाया है। I agree, sir. लेकिन okay, ठीक है, fair enough. I mean, I understand. अपना- I just wanted to अपना- know from my, जी sir. Yeah, अपना I would just like to add one thing to this. देखिए चीज ये है कि कंपनी के अंदर एक्चुअली क्या है ना, तो राहुल नाहर इज द ओनली पर्सन हु नोज द बेस्ट व्हाट इज द पोटेंशियल, ठीक है ना। बात रही कि उसको क्यों अलाउ कर रहे हैं, तो द बिगेस्ट फाइटर होम बायर्स हम लोग तो है ही, बिकॉज वी हैव सफर्ड अ लॉट। जो लेंडर्स हैं उन लेंडर्स को भी दे विल डिसाइड कि कौन सबसे ज्यादा पैसा देगा एंड दे आर गोइंग टू गो विद दैट। अभी हो सकता है कि इसको रिजेक्ट भी करे इफ द डिफरेंस बिटवीन ऑफर गिवन बाय राहुल नाहर एंड अदर रिजोल्यूशन एप्लीकेंट इज नॉट दैट ग्रेट, ठीक है ना। वी कांट से एनीथिंग, वी कांट से। यही कनेक्शन में क्वेश्चन था, राहुल नाहर हैज ही ऑलरेडी सबमिटेड और ही इज येट टू सबमिट हिज प्लान। नहीं, उन्होंने सबमिट नहीं किया है। एक्चुअली धर्मेश जी, जब हम टाइमलाइन एक्सटेंड करते हैं तो मेल सभी को ही जाता है, तो वो उनको भी Yeah. उसके लिए उन्होंने भी नहीं दिया है प्लान, वो भी 23 तारीख की बात करेंगे। चलो ठीक है, लेट अस वेट फॉर अनदर वीक। Okay. Beggars are not choosers, Mr. Vikas, and that's what we are right now. Whatever is being told to us, we are just digesting with a piece of, shit in our mouth. I'm sorry to use this language, but it's really getting very, very frustrating. And with this kind of extensions, जब हमको सुनने को आता है, तो वो और भी ज्यादा irritating हो जाता है. I mean, I but don't want to the bring it time- up again, but द टाइम, जितना टाइम हमने अपने वेट किया हुआ है, नाउ इट शुड नॉट टेक दैट लॉन्ग, दैट इज व्हाट आई पर्सनली उतना फील। टाइम आधे जन के पास तो उतना टाइम बचा भी नहीं होगा। अभी नहीं मतलब चले गए। many हाँ many yes yeah you are true but this is what it is. sorry No, I mean, I just don't want that, the hard-earned money which we have paid to be just gone to a chuckan like Nahar, because this is really not done. He has just squandered our money. God alone knows उसने gamble किया है कि क्या किया है, कि बंगले बनाए, कि चांद पे घर लिए. God alone knows what the hell he has done. But this is ridiculous. And we being law-abiding citizens, we are paying our EMIs like idiots. We are not getting any rebate. The civil scores have gone to the dog. जिसने EMI स्टॉप किया है उसका सिविल स्कोर पूरा हिल चुका है. The government doesn't understand that why the civil is shaken up.
Is anybody going to listen to us over there? Nobody is going to listen to us. That is Let us keep our fingers crossed. Let us hope that someone other than him comes up, and submits the plan. Parnam, I'm saying the right thing. Just let's go a legal terms when we saying कि यार ये NCLT process होना है, and we keep saying कि builder हमें नहीं दे रहा है, information नहीं आ रहा है, तो ये तो लीगल प्रोसेस के कम्प्लीटली अपोजिट साउंड करता है. मतलब एक तरफ लीगली आप कह रहे हो कि ही इज अलाउड टू अप्लाई, बट दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि लीगली ही इज नॉट सपोर्टिंग. व्हाट इज मीन बाय सपोर्ट? डोंट वी हैव पुलिस? डोंट वी, दिस इज द कोर्ट, राइट? Are court not allowed to issue orders against the person who with in front of the same court he is applying for it, but the court is not issuing orders to fulfill the financial audit? The first What thing has when he done with the money? Sir, the question Exactly. is what has he done with the money? It is a barren land. अब जो थोड़ा बहुत गार्डन मेंटेन हो रहा था वो भी पूरा बंजर हो चुका है. अभी Exactly कुछ my भी point. नहीं है वहाँ पे. जो बिल्डिंग And- वहाँ पे खड़ी है वहाँ पे that needs to be demolished. One of them is my building. I will not accept it even if there is any developer who Correct. comes and tells me. I'm not accepting that nonsense because it is taking water and sun and I don't know what not for the last 10 years and it is completely rusted and finished. अगर कोई मुझे उसी के ऊपर बना के देगा, I'm not going to accept it. exactly the point, Kavitaji. So when we are saying that we're going to resolve it, resolution क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, home buyer has to be included in every discussion now onwards. Whether it's PRA, whether it's builders, whether it's financial creditors, we have to be part of it. Okay? Because महीने के बाद भी हमको नई क्लैरिटी है कि क्या डिस्कशन हो रहा है, क्यों हो रहा है इतना डिले. प्रसन्न जी, वोटिंग लिंक आती है सर, वोटिंग लिंक पे हमें जैसे बोला जाता है हम लोग वोट कर देते हैं ब्लाइंडली. बट दिस इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल एनी मोर. दिस इज रियली गेटिंग टू मच. आई मीन वी डू नॉट वांट टू गेट इनटू द रूट ऑफ गेटिंग थिंग्स व्हिच आर नॉट अप्रोप्रिएट. ऑनेस्टली नोबडी हैज द टाइम, एनर्जी एंड द बैंडविड्थ टू डू इट. हमें हमारा घर दे दो, नहीं तो हमें हमारा पैसा वापस कर दो, खत्म हो गई बात. और राहुल ना जाए भाड़ में. Why is he not behind bars? Is my question. इतने सारे बिल्डर्स अंदर बैठ के चक्की पीस रहे. Why is he not behind bars? इसमें वो हम उस पे केस नहीं कर पा रहे. उसके जो केस किए थे ना NCLT करके उसने ब्लॉक कर दिया सारे केस, और ये NCLT हम एक्सटेंड किए जा रहे हैं, तो वो केस भी नहीं डाल पा रहे. अदरवाइज केस ऑन. हाँ, यस विकास बोलो. प्लीज लेट मी टू से समथिंग. प्रसन्न जी, सी हम जो डिसीजंस ले रहे हैं ना, वो आप सभी को देख के ही ले रहे हैं, और आप सभी को जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है वो हमको भी उसका ये है कि हम भी उसका पूरा ज्ञान ले रहे हैं, और उसी को देख के वो सारी प्रॉब्लम सर खत्म हो, और आगे जो भी लोगों के सिविल लेवल भी खराब हुए हैं उनको कैसे ठीक करवाना है, क्या करना है, वो भी हम लोग आगे देखेंगे. लेकिन हमारा मेन पहला एजेंडा ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वहां पे बिल्डर आए और वो काम शुरू करे, ताकि आप एक साथ, हम सब चीजों को ले नहीं सकते हैं हाथ में, और एक साथ सब चीजें रिजॉल्व नहीं हो सकती है. एक एक करके सर चीजें रिजॉल्व हो सकती है, और हमारा माइंडसेट वहां पे है, ताकि अगर आज एक दिख गया कि हमको चलो डेवलपर आ गया, कंस्ट्रक्शन शुरू हो रहा है, तो बाकी बाद में जो इंडिविजुअल बायर्स के इश्यूज हैं वो हम लोग ले सकते हैं. मान लीजिए बहुत लोगों के सिविल खराब हुए हैं ड्यू टू नॉन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, सो वी कैन डू ऑन सम. वहां पे हम लोग कुछ कर सकते हैं कि ठीक है, हम कैसे सिविल को ठीक कराएं, बैंकों से बात करके कि आप लोग मत रिपोर्ट करिए, ये गलत है. तो वहां पे हम कुछ ना कुछ तो लॉयर्स की एडवाइस लेके वहां हम लोग कुछ कर सकते हैं. बट हमारा मेन एजेंडा जो आज है वो डेवलपर है. विकास जी, आप ये समझ रहे हैं जिन लोगों का, लाइक इन माई केस 60 lakhs has been disbursed by the bank. Okay, if the house is in my name, my husband is no more. Okay, अभी हिसाब ऐसा हो चुका है कि सिविल मेरा पूरी तरीके से हिल चुका है. मुझे बैंक से कॉल्स आते हैं, मैंने उन लोगों को लेटर दे दिया, जाओ भाड़ में जो करना है करो. दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड देम. क्या करेंगे वो? जब बिल्डर ही घर नहीं बना के दे रहा है तो मैं क्या करूं? Why should I pay 55 to 60,000 rupees a month? I don't. पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है, उसके ऊपर मैं और नुकसान नहीं झेल सकती हूँ. Because of that, my visa is getting rejected. I cannot go anywhere. People are not getting loans. The impact is not just one time, or impact is multifold. लोगों की जिंदगियां खराब हो चुकी हैं यहाँ पे.
आप लेके आइए ना राहुल नाहर को सामने, वो नहीं आएगा सामने क्योंकि उसको मालूम है उसको जूते पड़ेंगे, सबसे पहले तो मेरे से ही पड़ेंगे, आई डोंट नो अबाउट अदर्स। I had gone personally to meet him in 2021 and that idiot after giving me time has not come in front of me. He sent his clowns in front of me. So I seriously don't understand, and this is one question that lingers in my mind, bothers me a lot, that why the hell is he even a bidder? और क्या गारंटी है कि उसको साले को वापस दे भी दिया तो वो कुछ घर वापस बना के देगा कि वापस हम लोगों को 10 साल तक रुलाएगा? I'm sorry, but you know this is really frustrating, very very frustrating. He never comes in front. वो पहले ही पूछ लेता है कितने लोग आने वाले थे। लास्ट मीटिंग जो हुई थी इन्वेस्टर्स के साथ, आई थिंक कुछ 10-12 जो 15 लोग गए थे। मेरे तो क्वेश्चन का जवाब भी नहीं देता है वो, क्योंकि उसको मालूम है उसको पता नहीं क्या पड़ जाएगा। सो दूसरा, प्रसेन जी, आपका जो सवाल था अपना इसका फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह का, सो जो डेटा हमको रिक्वायर्ड था ऑलमोस्ट वो मिल गया है, बस थोड़ा डिले मिला था। तो फॉरेंसिक ऑडिट कंक्लूड आपका हो जाएगा 2 से 3 वीक्स में, और क्या प्रॉब्लम हुआ है वो सब सामने आ जाएगा आपका। फॉरेंसिक ऑडिट पहले होगा फिर रेजोल्यूशन प्लान मिलेगा या उसके बाद मिलेगा? नहीं, वो पैरेलली ही चलता है प्लान, मतलब इवन इफ हमने प्लान अप्रूव किया तो फॉरेंसिक ऑडिट उसके बाद भी आगे रह सकता है, बट हम उसको पैरेलली ही रखते हैं क्योंकि फॉरेंसिक ऑडिट और वैल्यूएशन प्लान के लिए, फॉरेंसिक ऑडिट कंप्लीट हो, वैल्यूएशन कंप्लीट हो, वो प्लान के लिए जरूरी है। नहीं, प्लान के लिए जरूरी है तो पहले कंप्लीट होगा ना दोनों? हाँ, नहीं, हाँ, लेकिन आपका जब 23 तारीख को प्लान आएगा उसके बाद में आप लोगों की कमेटी, बायर्स की कमेटी बिल्डर के साथ बैठेंगी, डिस्कस करेंगी कि उन्होंने अपने प्लान में क्या किया है, वो आप लोग उनसे अश्योरेंस लेंगे कि आप कितने दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। तो उसके बीच में हमारा ये भी फॉरेंसिक ऑडिट भी क्लोज हो जाएगा ना। उसके बीच वाली बात नहीं है जी, बिकॉज अभी आपने बोला कि आपके 2 तो बंटी और दूसरा एक नाम लिया, अभी और 3 और बेचे, और 3 में से एक राहुल नाहर खुद है। तो राहुल नाहर खुद आके एक प्लान अगर सबमिट करता है उसके बाद आप फॉरेंसिक ऑडिट सबमिट करते हो तो इसको कोई तुक नहीं बनता है। नहीं, आप देखिए, आप मर्ज मत करिए दोनों को, दोनों सेपरेट एक्टिविटी है। प्लान सेपरेट एक्टिविटी है, फॉरेंसिक ऑडिट सेपरेट एक्टिविटी है, ठीक है। इवन इफ अगर राहुल नाहर प्लान देता भी है तो भी उसका जो ऑडिट है वो उसके प्लान देने के बाद भी आया तो वो चलता है, क्योंकि हमको हमारा प्लान आने के बाद में भी 23 को प्लान आएगा, 23 के बाद एक सीओसी मीटिंग होगा, वो सीओसी मीटिंग में हम लोग प्लान ओपन करेंगे। वो प्लान ओपन होने के बाद में होम बायर्स को प्लान की कॉपी मिलेंगी, फिर होम बायर्स को फटाफट वो डिस्कस करके 2-3 वीक्स में हम टारगेट रखेंगे कि हम प्लान को क्लोज कर दें। वो प्लान एक बार हमारा क्लोज हो गया तो उसको क्लोज करने के बाद में हम लोग वो एनसीएलटी में फाइल करेंगे, और प्लान क्लोज करने के पहले फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट क्लोज हो जाएगा। तो प्लान क्लोज करने से, दैट इज माय क्वेश्चन अगेन, आप रिपीट कर रहे हो, प्लान क्लोज होने से पहले फॉरेंसिक ऑडिट क्लोज होगा, दैट इज द प्री रिक्विजिट ऑफ प्लान, करेक्ट? हाँ। तो अगर राहुल नाहर आउट ऑफ दोस 5 प्लान, नाहर ने प्लान दिया और वो प्लान हम आगे लेके चले गए, बाकी 4 लोगों का तो प्लान रिजेक्ट हो गया एट दैट पॉइंट। नहीं, प्लान तो सर आपका वोटिंग पे आएगा ना, प्लान तो सबके डिस्कस होंगे ना। 5 लोग हैं तो 5 लोगों के प्लान ऊपर डिस्कस होंगे, जो प्लान सबसे अच्छा रहा और जो प्लान वोटिंग पे आया, वोटिंग पे आने के बाद जिसको सबसे हाईएस्ट परसेंटेज वोटिंग मिला, लेकिन मिनिमम उसको 66 तो मिलना ही चाहिए। मान लीजिए 4 प्लान वोटिंग पे आए, उसमें से एक मिस्टर नाहर का रहा, मिस्टर नाहर को 70 मिले, एक और दूसरा एक प्लान रहा बी, उसको 71 मिले, सी को 72 मिले, डी को 73% मिले। तो मेरे लिए 73 वाला प्लान अप्रूव हो गया क्योंकि उसको 66 मिल गया और 66 के ऊपर मिला है। अब जिसको 66 नहीं मिला वो प्लान वैसे ही रिजेक्ट हो गया, सीओसी ने वैसे ही रिजेक्ट कर दिया। तो पॉइंट मेरा ये है, ये फाइनेंशियल ऑडिट का जो रिजल्ट है, वो ऑडिट में जो भी गलत निकला, कुछ तो गलत निकलेगा ही। इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑडिट बोले कि कुछ भी गलत नहीं है, कुछ तो जो गलत उसका रिजल्ट आएगा। आउट ऑफ दिस 5 बिल्डर सिर्फ एक ही बिल्डर है जिसको इम्पैक्ट करता है वो फाइनेंशियल ऑडिट, वो है मिस्टर नाहर। अगर वो ऑडिट खराब है तो नाहर का जो, इवन इफ ही इज प्लानिंग एंड द ऑडिट इज सेइंग कि बॉस इसने इतने ये घपला किया, इधर का पैसा उधर डाला, उधर का पैसा उधर डाला, तो वो एक बिल्डर जो है इम्पैक्टेड है। बाकी 4 मान लीजिए और दे दिए कोई, तो हम उसमें से, तो वो ऑप्शन में ही नहीं आ सकता जब तक वो ऑडिट अगर क्लियर नहीं है। तो फाइनेंशियल ऑडिट इज अ प्री रिक्विजिट ऑफ द प्लान। मेरा पॉइंट ये क्वेश्चन
करेक्ट है या गलत है? नहीं, सी फॉरेंसिक ऑडिट मैंने बोला ना आपका, फॉरेंसिक ऑडिट डिफरेंट एक्टिविटी है और प्लान डिफरेंट एक्टिविटी है। अब मैं इसीलिए आपको बोला ना, आपका 23 को मान लीजिए 23 को प्लान आया और 27 को फॉरेंसिक ऑडिट की रिपोर्ट आई, तो आपका ऐसा नहीं है कि प्लान डिपेंड करता है, प्लान का आना डिपेंड करता है फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लीगली नहीं है, बट जो जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, उसका ही एक ऑडिट है जिसका ऑडिट निकल रहा है, तो प्रसन्न जी ऑटोमेटिक। आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट। इसमें ये मैं बोलना चाहूंगा कि जो प्लान लोग सबमिट कर रहे हैं ना, वो सबमिट कर रहे हैं बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स कि आज कंपनी में या कोई प्रोजेक्ट में क्या बचा है। जो गड़बड़ कर दी उसने वो तो कर ही दी ना, उसको तो अंडू कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते, अंडू नहीं। तो सेपरेट प्रोसेस है, सेपरेट प्रोसेस है, उसके लिए आपको लिटिगेशन पड़ेगा, ठीक है ना। तो पर प्लान, जो रिजोल्यूशन प्लान सबमिट हो रहा है ना सर, जो बाहर वाला बंदा आ रहा है ना, वो आज क्या देख रहा है कि इतना अनसोल्ड एरिया है, इतना पैसा मैं रिकवर कर पाऊंगा, इतना खर्चा है, वेदर इट इज फिजिबल और नॉट। वो फॉरेंसिक में अगर ऑडिटर बोल देता है कि इन्होंने इतना साइफन ऑफ कर दिया या फंड को एनरूट कर दिया या कहीं कुछ भी घपला कर दिया, वो नया उसको जान के भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हु इज नॉट पार्टी। वो तो नया प्लान सबमिट कर रहा है, वो लिटिगेशन भी नहीं डाल सकता वो राहुल नाहर के ऊपर कि तुमने ये गलत किया है। लिटिगेशन कौन डाल सकते हैं? इंटरेस्टेड पार्टी, वी, ठीक है ना। तो पहले तो हम इस पे कॉन्सेंट्रेट करें कि कोई रिजोल्यूशन प्लान आ जावे अपने पास, कोई अच्छा बिल्डर आ जावे जो अपना काम आगे ले जाए। ये हम समझ चुके हैं। ये अभी जो प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था वो इसी एजेंडा से हुआ था, अच्छा बिल्डर लेंगे। हमारे लिस्ट में मैक्रो टेक का भी नाम डाला था, जो भी लेना था। एंड में आते आते अब हम 20 डेवलपर्स आ गए हैं और एक XYZ दूसरे डेवलपर इंक्लूडिंग नाहर एंड पे आ गए। जो स्टार्ट डे 0 से हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, एंड 6 महीने के बाद आके हम वहीं पे एंड हो गए। तो इट विल कंटिन्यू अगेन। आई एम नॉट गोइंग इनटू द अजम्पशन, बट फॉरेंसिक ऑडिट आया, वो ऑडिट इज वेरी मैंडेटरी। उसका भी एक डेट फिक्स करिए, जिस तरीके से हम डेट एक्सटेंशन दे रहे हैं फॉर दिस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का या PRAs का जो भी रेजोल्यूशन प्लान था, उसका भी एक डेट फिक्स करिए कि इस फिक्स डेट तक ऑडिट हो जाएगा। ऑडिट रिलेटेड अगर कोई हिंड्रेंसेस है तो प्लीज इंक्लूड पुलिस, प्लीज इंक्लूड कोर्ट एंड गेट दैट रिजॉल्व, क्योंकि 6 महीने नहीं लग सकते ऑडिट के लिए। 6 महीने में लोग बदल गए हैं, ये वो सब निकल गए हैं, एंड ऑल दिस इट विल कीप ऑन एक्सटेंडिंग। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये ऑडिट अगर आप होम बायर्स को नहीं देंगे तो हम उसके बाद भी, हमारे केसेस के बाद भी, हमने जो लॉसेस लिए हैं या जो नया बिल्डर आएगा वो हमसे रिकवरी करने की कोशिश करेगा। हमारे जो इतने 10 साल से पेंडिंग हमारा पैसा अटका हुआ है, हमारे इंटरेस्ट जो हम पे करे जा रहे हैं, वो नया बिल्डर आएगा, he will not be interested to give us anything. So that audit will help us to go to court and ask for demand what has happened. वो null and void नहीं हो जाता जो हमारे साथ किया गया है 10 साल तक, ठीक है। नो, आई एम नॉट सेइंग कि नल एंड वॉइड हो जा रहा है। यहाँ हम जो बात कर रहे हैं दोनों चीजों को लिंक करने की, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिजोल्यूशन प्लान जो दूसरा बिल्डर सबमिट कर रहा है, वो फॉरेंसिक ऑडिट देख के नहीं सबमिट करने वाला सर, क्योंकि वो जो हो गया है दैट इज पार्ट, ठीक है ना। दूसरे रिजोल्यूशन प्लान कम, करेक्ट। दूसरे बिल्डर्स का आई हैव नो प्रॉब्लम, सिंस यू एडेड द नेम राहुल नाहर इन द सेम लिस्ट, so that for that forensic audit is mandatory. यस सर, वो तो बात विकास जी बोल ही रहे हैं, 2-3 वीक में वो भी आ जाएगा, ठीक है ना। एंड अगर ये नहीं आता है, नया बिल्डर कोई अच्छा आता है तो अपने लिए बेस्ट केस सिनेरियो है। बट अभी लीगली आवर लॉस आर मेड इन सच अ फैशन कि उसको अपॉर्चुनिटी। So I will now conclude this meeting. Main agenda of the meeting was discussion on the why this extension is coming again and again, and what will be the final date. So as concluded, the timeline shall end on 23rd of June 2025 to submit the plan.
if any investor comes in and says that he wants additional 1 week time, in the bona fide interest, we will take 2 crores of EMD before extending that period, right? So now we shall conclude the meeting, and for forensic audit, already Vikas ji has told that 2 to 3 weeks, and this will be concluded. So hopefully by 7th of July it shall be done. So as soon as I receive the update, I will text in the group. And as stated, विकास जी is planning to have a meeting. तो जैसे मुझे मीटिंग की अपडेट आती है हम लोग प्री सीओसी कर लेंगे और बाकी के डिस्कशन वही ले लेंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग.